हाउ आर यू। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। देखिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू बी शो। मतलब आपको एक ड्राइंग दे रखी है, 1 2 3 4 ड्राइंग है। अब इनमें से आपको आंसर भी दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर किस ड्राइंग के लिए करेक्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए फर्स्ट ड्राइंग देखिए, फर्स्ट ड्राइंग देखते देखिए आपके, देखिए 2 1 2 3, यहाँ पर 3 सर्कल दे रखे हैं। देखिए ये 3 सर्कल दे रखे हैं फर्स्ट ड्राइंग में, ये 3 सर्कल, ठीक है, ए वाला ये। और फर्स्ट सर्कल में पहले 3 सर्कल है और फर्स्ट सर्कल को 3 भागों में डिवाइड किया है। तो ये 1 2 एंड 3, फर्स्ट सर्कल को 3 भागों में डिवाइड किया और 3 में से 2 पे शेडो बना मतलब ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। तो देखिए एक सर्कल है, सर्कल फर्स्ट सर्कल को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 में से 2 पे आपको ब्लैक शेड दे रखा है। तो फर्स्ट सर्कल को हम 2/3 लिख सकते हैं और टोटल कितना सर्कल है 1 2 3, तो 3 करेंगे तो 3 इंटू 2/3, तो कौन सा सही है इसमें, ए रखा है 3 इंटू 2/3, यानी कि ये किसका आंसर है, ए वाले का, ठीक है। अब बी वाले देखते हैं। देखिए सबसे पहले 2 राइट एंगल दे रखे हैं, ये आपको इस टाइप से दे रखे हैं, कितना है 1 एंड 2, तो कितना है 2। अब जो 1 है वो 2 भागों में डिवाइड है, 2 टाइप्स में डिवाइड है वो, तो और 1 पे इसमें ब्लैक ब्लैक सर्कल दे रखे, तो 1 जो है 1 था, ये 1 को इसमें 2 भागों में डिवाइड किया है और 1 पे शेडो ब्लैक शेडो है, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब टोटल कितने हैं 1 एंड 2 है, तो इंटू 2 इंटू 1/2, तो ये इसका बी वाले का आंसर होगा, ठीक है। थर्ड दे रखे हैं, देखिए थर्ड देखिए 1 2 3 बॉक्स, 1 3 बॉक्स है, 2 एंड 3, ये 3 बॉक्स है और फर्स्ट बॉक्स को कितने भागों में डिवाइड किया है 4 बॉक्स में, तो 1 को कितने में किया है 4 में किया है, और 4 में से 1 जो है वो ब्लैक शेडो में है, तो हम इसको 1 बॉक्स को 4 में और 4 में कितना है 1 शेडो है, तो 1, ये हमने 1 को लिख दिया बॉक्स को 1/4, टोटल कितने 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4, ठीक है। इसी टाइप से जो डी वाला है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट पे सेकंड पे आते हैं, सम पिक्चर ए एंड सी, ठीक है, आर गिवन बिलो, ठीक है, डेल विद देम शो। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है सेम उसी प्रकार से थोड़ा है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला। यहाँ पे भी सबसे पहले 2 ट्राइंगल दे रखा, मतलब 2 सर्कल दे रखा है और इक्वल करके एक सर्कल दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला, सबसे पहले 2 सर्कल बनाते हैं एंड इक्वल करके 1 सर्कल। अब 2 सर्कल में 1 जो सर्कल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए हम इसको भी 3 में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3, और 1 पे आपको दे रखा है ब्लैक शेडो। देखिए 1 सर्कल को 3 डिवाइड में किया और 1 पे शेडो है, ठीक है। तो कितने टोटल 2 है, तो 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3, ठीक है। 2 सर्कल है तो 2 इंटू 1/3। अब यहाँ पे भी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2/3, तो 2 इंटू 1/3 इक्वल 2/3, कि कौन सा आंसर है सेकेंड वाला, 2 इंटू 1/3 इक्वल 2/3, ठीक है, ये वाला आपका आंसर है। अब देखते हैं सेकंड, सबसे पहले 3 ट्रायंगल दे रखे हैं, और इक्वल के इधर भी आपको 3 ट्रायंगल दे रहे हैं। अब 1 ट्रायंगल में को
अब वन ट्राइंगल को 1 2 3 4 भागों में डिवाइड किया है। वन ट्राइंगल को 1 2 3 4, तो वन ट्राइंगल को 4 में डिवाइड किया है। अब 4 में से 1 2 3, 4 में 3 आपके लिए शेडो है। 4 में से 3 आपके शेडो, टोटल कितने 1 2 3, तो इंटू 3, तो 3 इंटू 3/4। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 9, 3 3 9/4। अब इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं 9/4 को, तो 9 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 2 8, 2 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि 9/4 को हम ले सकते हैं 2 सही 1/4। 9 को हम ये ले सकते हैं 2 सही 1/4, यानी कि 3 इंटू 3/4 इक्वल 2 सही 1/4। कौन सा आंसर सही है? थर्ड वाला। ठीक है, अब जो बचा हुआ वो फर्स्ट होगा। फर्स्ट आपको सॉल्व करके करना है। ठीक है, नंबर थर्ड है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अब मिक्स। आपको इसको लोवेस्ट मतलब सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है उसको, एंड मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी इसको और लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 3/5, 7 इंटू 3/5, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला। देखिए 7 इंटू 3/5, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 3 20, 1 7 3 21/5, ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म हो गया। अब साथ में उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे अपन? 21 का डिवाइड हम करेंगे 5 से, तो 5 4 20, 20 में से 21 में से 20 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/5, मतलब 4 सही 1/5, यानी कि 5। अब इसका हमको सॉल्व करते हैं, 5 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 एंड 1 21 हमारा आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शंस, और हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन है 4 इंटू 1/3। सेकेंड है 4 इंटू 1/3, तो ये 4 1 4/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन का 4 का डिवाइड हम 3 में करेंगे तो 3 1 3, 4 में 3 जाएगा तो 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/3। तो ये जो हुआ ये हमारा क्या हुआ? मिक्स्ड फ्रैक्शंस हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से थर्ड है हमारा 2 इंटू 6/7। इसको करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना है? 2 6 12/7। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का 12 में 7 का डिवाइड करेंगे, तो 12 का 7 का 12, 7 में 12 करेंगे 7 1 7, 12 में से 7 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 5। ठीक है, तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 सही कितना? मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 सही 5/7। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है 5 इंटू 2/9। तो 5 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 2 10/9। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 10 में डिवाइड हम करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 10 में से 1 जाएगा तो 1। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? 1 सही 1/, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है 2/3 एंड इंटू 4, 2/3 इंटू 4, 4 2 8/3। तो 8 में डिवाइड हम 3 से करेंगे, 3 2
6, 8 में से 6 आएंगे तो बचेगा आपके पास 2। तो इसका मिक्स डिफ्रेक्शन क्या हुआ, 2 से 2/3, ये आपका मिक्स डिफ्रेक्शन हुआ। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन देखिए, एक को कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, 20 इंटू 4/5, तो 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ज़ा 80/5। अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे हम, तो 80 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 8 में 5 जाएगा तो बचेगा 3 रिमाइंडर और 0 एज इट इज। 5 6 ज़ा 30, इन्हें कितना बचा 0। इसका मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये पूरा इसका रिमाइंडर जो है 0 आया, यानी कि इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आंसर कितना आया 60। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। मतलब आपको 1/2, अगर 1/2 भागों में विभाजित करेंगे कितने सर्कल होंगे, 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। मतलब इसको 1 2 3 4 में अगर 1/2 आधे भाग में डिवाइड करते हैं तो कितने सर्कल होंगे। देखिए सबसे पहले ए में कितने सर्कल, टोटल सर्कल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सर्कल 12 है। अब इसको हम 1/2 भागों में भाग करना है, ठीक है। देखिए तो टोटल सर्कल कितने, 12 सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल सर्कल कितना है 12। अब इसको हम 1/2 इंटू 12 करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 1/2 कितना हुआ 12 का, 1/2 कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। तो 6 सर्कल आर टू बी सेट, मतलब इसमें कितने 6 1/2 में डिवाइड करते हैं तो 6 सर्कल बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स। अब ये 2/3, ठीक है। तो टोटल सर्कल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल है, सॉरी 9 ट्राइंगल। इसका 2/3 में करते हैं हम, 2/3 इंटू 9, तो 9 से कटेगा 9 9 जा, सॉरी 9 3 जा 2/3 इंटू 9, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 3 जा 6, तो इसका भी आंसर कितना है 6। कितने ट्राइंगल होंगे 6 ट्राइंगल होंगे। एंड लास्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स, 3/5, तो टोटल कितने देखिए 1 2 3 4 5 5 5 एंड 5 तीनों में, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, तो 3/5 इंटू 15, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9, तो 9 स्क्वायर आर टू बी सेट्स होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए 1/2 ऑफ, 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/2 का मल्टीप्लाई हमें 24 से भी करना है, 46 से भी करना है। देखिए फर्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, कितना है 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 24 से भी करना है 46 का में भी करना है 1/2 का। तो फर्स्ट है 1/2 ऑफ 46, सेकेंड वाला कर लेते हैं पहले 146। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 46, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि कितना है आंसर 23। 1/2 इंटू 46 किया तो 23, एंड सेकेंड हमने कर लिया 40, अब करते हैं 24 का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है 1/2 ऑफ 24, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 24, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कितना आया 12 नजर आया आपका। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकेंड 2/3 ऑफ 18 एंड 27, यानी कि 2/3 इंटू 18,
तो 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आया 12। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हमारे पास आएगा 12 आंसर आएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड वाला 2/3 ऑफ 27। 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू 27। 3 वन जा 3, 3 9 जा 27। 9 and 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, तो हमारा आंसर कितना आया 89। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी ये दो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस अस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इनका मल्टीप्लाई भी करना है, उनको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको एक्सप्रेस भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 इंटू 5 सही 1/5। 3 इंटू 5 सही 1/5। तो सबसे पहले हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना। देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे अपन 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 5 का 5 5 जा 25 और जो 1 है उसको हम ऐड कर देंगे 5 5 जा 25 और 1 26/5। ठीक है, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में था लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई साइन है तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 3 का करेंगे 6 में 3 6 जा 18, तो कैरी कितना 1, 3 2 जा 6 और कैरी 1 था कितना हुआ 7/5, तो कितना है 78/5। अब इसको हम चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कि 78 का डिवाइड 5 से करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा 8। अब 5 5 जा 25, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0। ठीक है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 15 सही 3/5। देखिए हम वापस इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 78 हो जाएगा। 15 5 जा 75 प्लस 3 78। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी 5 इंटू 6 सही 3/4। बी वाला है 5 सही 5 इंटू 6 सही 3/4। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं 5 इंटू 4 6 जा 24, 24 और 3 27/4। अब 5 और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कैरी आपके पास 3 बचेगा 5 2 जा 10 एंड 3 13/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए 135 में डिवाइड 4 से करते हैं 4 3 जा 12, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 5 लेंगे 5 का करेंगे फिर 3 टाइम जाएगा 5 3 जा 12। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन किस प्रकार लिखते हैं 33 सही 3/4। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सी है अपना 4 इंटू 6 सही 1/3। सी आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको कराता हूँ डी 4 सही 4 इंटू 6 सही 1/3। डी वाला है 4 इंटू 6 सही 1/3। अब पहले इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको एक्सप्रेस करते हैं अपन 4 इंटू 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 6 जा 18 और 1 19/3। अब 4 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 4 9 जा 36, कैरी 3 बचेगा 4 1 जा 4 और 3
7/3 यानी कि कितना है 76/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 76 में हम डिवाइड 3 से करते हैं तो 3 टू द 6, 7 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 1 के ऊपर से तो हमारा 6, 3 5 द 15, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, तो 25 सही 1/3 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के सी, ई और एफ, 3 क्वेश्चन सी, ई एंड एफ ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। इसमें देखिए फाइंड 1/2 ऑफ क्वेश्चन 124 से भी क्या आपने मल्टीप्लाई एंड 46 की। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी ऑफ है लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज यहाँ पर नॉर्मल नंबर था, यहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करके इसको हम फ्रैक्शंस के रूप में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस के रूप में लिखेंगे और फिर ऑफ 1/2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट 1/2 ऑफ 2 से 3/4। देखिए 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 टू द 8, 4 टू द 8, 8 और 3 11/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 11 1 ज़ा 11 एंड 4 टू ज़ा 8। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्व। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन देखना चाहें तो 11 में हम 8 से डिवाइड करते हैं, 11 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 एंड 11 में 8 जाएगा तो 3, तो हम ले सकते हैं 1 सही, सॉरी 3 सही 8, ये हमारा आंसर है। इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 सही 3/2, अभी इसका सेकंड है, पहले का सेकंड है, 4 सही 2/9। मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 9 4 ज़ा 36 एंड 2 38/9, 31 38 1 ज़ा 38, 9 2 ज़ा 18। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने के लिए 38 में डिवाइड 18 करेंगे, 18 2 ज़ा 16, 8 में से 6 आएंगे तो कितना बचेगा 2, 3 में 3 जाएगा तो 0, तो 2 सही 2/18। इसको हम और एक्सप्रेस फॉर्म इसको भी हम लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, तो 1/9 इसको भी कर सकते हैं, तो हम यही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर बी है 1/5/8 ऑफ 3 से 5/6 एंड 9 से 2/9, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, मतलब विद्या एंड प्रताप कहाँ गए, पिकनिक पे गए। देयर मदर गेव देम वाटर बॉटल दैट contain 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of water. Pratap consumed that remaining water. ठीक है, मतलब तो विद्या एंड प्रताप एक पिकनिक पे गए और उसकी मदर ने एक वाटर बॉटल दी और वाटर में कितने पानी आता है 5 लीटर, 5 में से 2/5 यानी कि 2 लीटर्स विद्या ने लिया तो प्रताप ने कितना यूज़ किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इस टाइप से। यहाँ लिखने का कि विद्या ने कितना किया 2/5, मतलब 5 लीटर में 2 लीटर विद्या ने यूज़ किया, लेकिन 2/5 हमको नंबर बनाना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वाटर कितना यूज़ किया, वाटर कंज्यूम्ड
2/5, 2/5 किसने में था, ऑफ 5 लीटर बोतल में, तो 2 × 5, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, कितना 2 लीटर, यानी कि विद्या ने 2 लीटर यूज़ किया। तो अब दूसरा एक प्रथाओं में प्रताप ने, और देखिए टोटल कितना था हमारे पास, 5 लीटर था, टोटल कितना था 5 लीटर, 5 में से 2 तो विद्या ने यूज़ किया, अब जो बचा हुआ पानी उस प्रताप यूज़ करेगा, तो 2 में से अगर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में 2 जाएगा, कितना 3 बचेगा, तो कितना प्रताप के कितना यूज़ किया, 3 लीटर पानी प्रताप ने यूज़ किया। वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, तो 5 लीटर इंटू 2 लीटर, यानी कि 3 लीटर प्रताप ने किया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन भी लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो हाउ मच वाटर, तो 2 लीटर, ये है ना। फर्स्ट हाउ मच वे वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो कितना ड्रिंक किया विद्या ने, 2 लीटर। एंड सेकेंड है इसका क्वेश्चन, वाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप, मतलब टोटल क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन है, तो देखिए लीटर में कितना है, 3 है, तो देखिए टोटल कितना था 5/5 था, तो 5 में से 3 लीटर प्रताप ने यूज किया, तो फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं 3/5 लीटर। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 पे। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से हमने अभी 2.2 को सॉल्व किया उसी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.3 का देखिए, फाइंड फर्स्ट है 1/4 ऑफ ए, आपका दे रखा है 1/4, बी 3/5 एंड सी 4/3। देखिए 1/4 को हमको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑफ का मतलब अभी बताया मैंने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। देखिए 1/4 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला 1/4 ऑफ ए इसका है 1/4, तो 1/4 से ही करते हैं, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1/4, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एंड 4 में 4 का करेंगे तो 16, कितना है 1/16। ये फर्स्ट का ए था, अब फर्स्ट का बी देखिए 1/4 को ही हम मल्टीप्लाई करना है किससे, 3/5 से, तो ऑफ 3/5, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 4 5 ज़ा 20, तो 3/20 हमारा आंसर। अब फर्स्ट का ही थर्ड है 4/3, इसी का मल्टीप्लाई करना है सी वाला 1/4 ऑफ 3/5, सॉरी 4/3 है, 4/3 है, तो ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 इंटू 4/3, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12, इसको छोटे रूप में और लिख सकते हैं 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, यानी कि 1/3। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। देखिए आपको याद रखना चाहिए बोर्ड बॉक्स में जो ओ था, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हम अगर मैथ में यूज करेंगे तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए सेकेंड 1/7 ऑफ, ऑफ मतलब 12/9 से भी इसका मल्टीप्लाई करना है, 6/5 से भी करना है और 3/10 से भी करना है, तो हम पहले करते हैं 1/7 मल्टीप्लाई 2/9। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 1/7 ऑफ 2/9 का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 9 का करेंगे 7 में, 9 7 ज़ा 63, ठीक है। अब इसी का सेकंड वाला 1/7 बी वाला है, इसका 1/7 का मल्टीप्लाई 6/5 से करेंगे ऑफ 6/5, तो 1/7 इंटू 6/5, तो 6 1 ज़ा 6 7 5 ज़ा
35। अब इसी का सी वाला है 1/7 ऑफ 3/10। 3/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 3/10, 3 1 जा 3 एंड 10 7 जा 70, तो 3/70 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ, अगर इसका पॉसिबल है इसको मल्टीप्लाई करना है एंड इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, अगर उसका पॉसिबल हो तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट है 2/3 इंटू 2 सही 2/3। देखिए अब 2/3 इंटू ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन से बनाएंगे हम, तो 2 3 जा 6 या फिर 3 2 जा 6, 6 को 2 8/3। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये आपका 16/9। क्या हम इसको और लिखा है लोवेस्ट फॉर्म, इफ़ पॉसिबल, इसका पॉसिबल हो तो लोवेस्ट फॉर्म में मतलब और इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए हम इसका डिवाइड करते हैं 16 में 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9। ठीक है, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 7, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 सही 7/9। ये हमने लोवेस्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड 2/7 इंटू 7/9। देखिए 7 2 जा 14 एंड 9 7 जा 63। अब देखिए तो ये कुछ 7 से इसका डिवाइड हो, 7 का 7 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, तो 2/9 इसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम उसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ 9/5 इंटू 3/5, तो 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 27 में डिवाइड 25 से करते हैं तो 25 मतलब 25, रिमाइंडर आपके लिए 2 बचेगा तो 1 सही 2/25। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो इसको एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं कि 1 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 7th वाला कराता हूँ 4/5 इंटू 12/7, तो 12 4 जा कितना हुआ 48 एंड 5 7 जा 37। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 48 का डिवाइड हम 35 से करेंगे, 35 बन जा 35, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 5 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 1 सही 13/35 इसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों। इसके बचे हुए 2.3 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।